बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व किया। आइए एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 5.1। मैं आपके लिए कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स चूज कर रहा हूं कि जिनको अच्छी तरह समझने के बाद आप रिमेनिंग प्रॉब्लम्स जो मैं आपके लिए छोड़ दूंगा वो आप बासानी सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम के बाद मैं आ रहा हूं फोर्थ प्रॉब्लम पर। हमें दी गई है एक फ्रैक्शन, हमें उसकी पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने के लिए कहा गया है। स्टेटमेंट है रिजॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। ये स्टेटमेंट है एक्सरसाइज की। हमें गिवन है फ्रैक्शन प्रॉब्लम नंबर 4 में 3x² - 4x - 5 over x - 2 x² + 7x + 10। जी स्टूडेंट्स, हमें इस रैशनल फ्रैक्शन की पार्शियल फ्रैक्शंस बनाना है। सबसे पहली चीज क्या चेक की जाती है? जी, रैशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया है कि हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं। जी, हम चेक करते हैं कि वो रैशनल फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। अब अगला सवाल आप समझ गए होंगे कैसे चेक किया जाता है। जी, हमें उस रैशनल फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री देखना होती है। हमें डिग्री मालूम होनी चाहिए। अब जरा देखें, यहां पर न्यूमरेटर जिसे हम p ऑफ x का नाम भी दे चुके हैं, डिग्री क्या है न्यूमरेटर की? जी, डिग्री क्या होती है? जी, हाईएस्ट पावर ऑफ x। तो यहां पर जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है? जी, वो है 2, यानी न्यूमरेटर की डिग्री 2 है। अब डिनोमिनेटर में आ जाएं। डिनोमिनेटर में आपको नजर आ रहे हैं दो फैक्टर्स। फर्स्ट फैक्टर, इसकी डिग्री क्या है? जी, इसकी डिग्री है 1। इसे हम कहते हैं लीनियर फैक्टर। सेकंड फैक्टर में आ जाए, इसकी डिग्री 2, हम इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक फैक्टर। अब डिग्री 1 भी है और डिग्री 2 भी है। डिनोमिनेटर की डिग्री क्या होगी, 1 या 2? जी, आपके ज़हन में आ रहा होगा 2, चूंकि वो हाईएस्ट है। आंसर इज रॉन्ग। क्यों? हमने डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर देखना है। डिनोमिनेटर के अंदर दो फैक्टर्स हैं। अगर आपको डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर देखना है तो इसे एक सिंगल डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करें, फैक्टर्स को छोड़ दें, सिंगल डिनोमिनेटर में लेकर आए। अब सिंगल डिनोमिनेटर कैसे बनेगा? अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट ले लें। अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो जरा सोचें कि x की मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट पावर आपको क्या हासिल होगी। जरा सोचें, अगर ये x मल्टीप्लाई होगा इन तीनों टर्म्स के साथ तो आपको क्या क्या पावर्स हासिल होंगी? जी, अगर ये x इस x² के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपको x³ हासिल होगा, पावर आ गई 3। अगर ये x 7x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 7x², पावर मिलेगी 2। पहले मिली थी 3, अब 2। और फिर x जब 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 10x आ जाएगा, पावर आएगी 1। तो मैक्सिमम पावर क्या हासिल हो रही है? जी, हमें प्रोडक्ट करने से डिनोमिनेटर में मैक्सिमम पावर मिलेगी 3। अगर आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x² -14x और -20, वहां पर क्यूब नहीं मिलने वाला, आपको क्यूब नहीं मिलने वाला। तो हमें डिनोमिनेटर में जो डिग्री मिल रही है वो है 3। अब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर है 2 और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर बन रही है 3। तो ये प्रॉपर हुई या इम्प्रॉपर? जी, इफ
डिग्री ऑफ न्यूमिरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, यहां पर 2 न्यूमिरेटर, डिग्री ऑफ न्यूमिरेटर लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, यानी ऊपर है 2 नीचे है 3, तो ये हमारे पास कौन सी फ्रैक्शन बन रही है जी? ये बन रही है प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। अब पहली बात तो लिख लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 ओवर x माइनस 2 x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 is a proper rational fraction। अब अगली चीज क्या चेक करनी है? ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन तो है, नेक्स्ट हमें चेक करना है जी डिनोमिनेटर में हमें देखना है कि किस किस्म के फैक्टर्स हैं। अब जरा देखें, डिनोमिनेटर में हमें ये पहला फैक्टर, पहले बात हो चुकी, लीनियर। दूसरा फैक्टर क्वाड्रेटिक है। क्या ये क्वाड्रेटिक फैक्टर लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है? आंसर इज, जरा सोच लें, किस तरह कन्वर्ट करेंगे आप? मिडिल टर्म ब्रेक करके क्या इसके लीनियर फैक्टर्स बन सकते हैं? आंसर इज यस, इसके लीनियर फैक्टर्स बन सकते हैं। तो आइए इसके लीनियर फैक्टर्स बनाते हैं, और ये काम करना है रफ में। ये सवाल बुनियादी तौर पर आपको ये चेक करने के लिए नहीं दिया गया कि आपको मिडिल टर्म ब्रेक करके फैक्टर्स बनाना आते हैं या नहीं। हमारी मंजिल पार्शियल फ्रैक्शंस है, हमने असल काम वो करके दिखाना है। ये काम हम रफ में कर लेंगे। सो यहां रफ में हम वर्किंग कर लेते हैं। ये हमारा रफ एरिया x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसकी मिडिल टर्म ब्रेक जी, इसकी मिडिल टर्म ब्रेक x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। अब यहां पर x कॉमन, x प्लस 5 प्लस 2 कॉमन, x प्लस 5। तो फैक्टर्स क्या बन रहे जी? एक फैक्टर बन रहा है x प्लस 2 और दूसरा x प्लस 5। अब x प्लस 2 और x प्लस 5, पहले हमारे पास क्या है? x माइनस 2। हो गए 3 फैक्टर्स। क्या इनमें रेपिटेशन तो नहीं है जी? तीनों डिफरेंट है, यानी हमें हासिल हो रहे हैं नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, और ये बनता है हमारा केस 1। तो बढ़ाते हैं सॉल्यूशन को आगे। इनफैक्ट यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका, हम यहां पर लिख देते हैं सॉल्यूशन। 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 ओवर x माइनस 2 x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू, इसके जो हमने फैक्टर्स बना लिए उसके मुताबिक हम इसे लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 ओवर x माइनस 2, इसके दो फैक्टर्स x प्लस 2 और x प्लस 5। यानी इसकी बजाय हम काम करेंगे अब इस पर, क्योंकि हमें यहां पर नजर आ रहे हैं नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स डिनोमिनेटर में। अब करते हैं सपोज, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 ओवर x माइनस 2, x प्लस 2, x प्लस 5 जी, 3 लीनियर फैक्टर्स। अब 3 लीनियर फैक्टर्स हैं, तो मेरा सवाल आपसे यह होगा, जो कि हमने लास्ट प्रॉब्लम में डिस्कस भी किया था, कि कितनी पार्शियल फ्रैक्शंस बनेंगी? 3 नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। जी, हमने बात की थी कि जितने नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर होंगे उतनी पार्शियल फ्रैक्शंस बनेंगी। सो यहां पर 3 है, तो 3 पार्शियल फ्रैक्शंस बनेंगी। पहली फ्रैक्शन के लिए हम कंसिडर कर लेते हैं a ओवर
x माइनस टू, x प्लस टू और x प्लस फाइव, आप कुछ भी पिक कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x माइनस टू प्लस b ओवर x प्लस टू प्लस c ओवर x प्लस फाइव। ये फ्रैक्शन, ये इसकी पॉसिबल पार्शियल फ्रैक्शंस, यानी a, b और c की वैल्यूज आएंगी तो हम इसे कह देंगे कि ये अब एग्जैक्ट पार्शियल फ्रैक्शंस हैं। इसे स्टूडेंट नाम दे देते हैं 1 का। हमें a, b और c की वैल्यूज की तलाश है। अब पिछला सॉल्यूशन रिकॉल कर लें, हमने क्या किया था, एग्जैक्टली वही पैटर्न फॉलो होगा सॉल्यूशन का। हमने क्या किया था, हमने देखा एलसीएम x माइनस टू, x प्लस टू और x प्लस फाइव, इनका प्रोडक्ट बनता है एलसीएम। हमें करने हैं डिनोमिनेटर रिमूव, सो मल्टीप्लाई कर देते हैं एलसीएम से। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x माइनस टू, x प्लस टू, x प्लस फाइव। वी हैव, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों फैक्टर्स से तो ये तीनों कैंसिल होंगे। हमें हासिल होगा यहां पर सिर्फ न्यूमरेटर, दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू, अब यहां पर x माइनस टू कैंसिल करेगा x माइनस टू को, a के साथ हमें मिलेगा x प्लस टू और x प्लस फाइव प्लस b का डिनोमिनेटर स्टूडेंट है x प्लस टू, x प्लस टू कैंसिल करेगा x प्लस टू को, हमें हासिल होगा x माइनस टू और x प्लस फाइव, और c का डिनोमिनेटर x प्लस फाइव इस x प्लस फाइव को करेगा कैंसिल। वी विल हैव x माइनस टू एंड x प्लस टू। जी अब क्या करें, हमें a, b और c की वैल्यूज चाहिए। इसको आपको याद हो हमने नाम दिया था 2 का। a, b और c की वैल्यूज के लिए हमने लास्ट प्रॉब्लम जो डिस्कस किया, प्रॉब्लम नंबर 1, लास्ट लेक्चर में, हमने 2 मेथड अडॉप्ट किए। एक मेथड में हमने बारी बारी एलिमिनेट किया। यहां पर अगर हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हमें b और c को एलिमिनेट करना होगा। b के लिए a और c को, और c के लिए a और b को एलिमिनेट करना होगा। एक तो मेथड ये था। दूसरे मेथड में हमने इस स्टेप के बाद क्या किया था, हमने कर दिया प्रोडक्ट। जितना प्रोडक्ट पॉसिबल था करने के बाद हमने दोनों साइड्स पर कोएफिशिएंट्स को किया था कंपेयर। यानी इस साइड पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 3, ये 3 इक्वल होगा राइट साइड के x स्क्वायर के कोएफिशिएंट से। -4 कोएफिशिएंट है x का, ये इक्वल होगा राइट साइड के x के कोएफिशिएंट से। इसी तरह -5 कांस्टेंट है, राइट साइड पर a, b और c की फॉर्म में आपको एक कांस्टेंट मिलेगा, यानी वो टर्म्स जिनमें x नहीं होगा। सो उस कंपैरिजन की मदद से जो हम इक्वेशंस बनाएंगे उनको आपस में साइमल्टेनियस सॉल्व करने से हमें a, b और c हासिल होगा। स्टूडेंट, ये जो प्रोसीजर है इक्वेटिंग लाइक पावर्स ऑफ x, ये थोड़ा लेंथी है। ये हम उस वक्त किया करेंगे जब हमारी मजबूरी होगी। मजबूरी कैसे बनेगी ये आपको 5.2 एक्सरसाइज में मैं बताऊंगा कि यहां अब हमारी मजबूरी है, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। हमारा पहला ऑप्शन वही होगा एलिमिनेशन। अगर आपको वैल्यू ऑफ a चाहिए, आप b और c को एलिमिनेट करने का सोचें। अब जरा सोचें कि मैं x की क्या वैल्यू पुट करूं कि b और c दोनों एलिमिनेट हो जाएं, दोनों फारिग हो जाएं, b के साथ 0 बन जाए और c के साथ भी 0 बन जाए। जरा देखें, गौर करें जी। x की क्या वैल्यू पुट करूं, यहां पर 2 पुट किया जाए तो ये सारा कुछ 0 हो जाएगा। यहां पर भी 2 पुट किया जाए, 2 - 2, तो ये सारा कुछ 0 हो जाएगा। b और c दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, a की वैल्यू आ जाएगी। अब आप जरा यहां पर देखें, a का डिनोमिनेटर क्या बन रहा है, x - 2। x - 2 को
अगर इक्वल टू 0 लिखकर सॉल्व करें तो x की वैल्यू आती है 2। यानी आपको शॉर्टकट बता रहा हूं कि अगर आपको a की वैल्यू चाहिए तो उसके डिनोमिनेटर में देखें, x की वैल्यू वहां से जो मिलते, जो x की वैल्यू वहां से आपको मिले वो आप अगर यूज करेंगे तो आपको a मिल जाएगा। यानी आप b के लिए क्या करेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, रफ में x की वैल्यू -2 अगर पुट करेंगे तो जरा गौर कीजिएगा, -2 पुट करने से a एलिमिनेट, -2 पुट करने से c भी फारिग, b -2 और -2 पुट करने से फारिग नहीं होगा, b की वैल्यू आ जाएगी। और इसी तरह c के लिए x की वैल्यू बन रही है -5, -5 यहां पुट करेंगे a भी फारिग हो जाएगा, b भी फारिग हो जाएगा, c बच जाएगा और c की वैल्यू आ जाएगी। सो यहां से हमें वैल्यूज मिल रही हैं x की, हम पुट करते हैं जी वैल्यू, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x की वैल्यू 2 पुट कर दें, 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 माइनस 5 इज इक्वल टू 2 प्लस 2, 2 प्लस 5 प्लस b 2 माइनस 2, 2 प्लस 5 प्लस c 2 माइनस 2 एंड 2 प्लस 2। लेफ्ट साइड को सॉल्व किया, यहां पर 2 का स्क्वायर 4, 4 3 आर 12, 12 माइनस 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 5 7, 4 7s are 28, a into 28 plus b into 0 plus c into 0। यहां से हमें मिल रही है स्टूडेंट a की वैल्यू, और जरा गौर कीजिए a की वैल्यू क्या बनेगी, 12 माइनस 8 4, 4 माइनस 5 -1, यहां पर आ गया -1, 28a। तो यहां से a की वैल्यू -1 ओवर 28। यह हमें मिल गई a की वैल्यू। अब वैल्यू ऑफ b के लिए, वैल्यू ऑफ b के लिए हम x की जगह पर -2 पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। -2 पुट करने से a भी एलिमिनेट होगा और c भी एलिमिनेट होगा। पुट x इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे 3 इंटू -2 स्क्वायर प्लस माइनस 4 इंटू -2 -5 इज इक्वल टू a इंटू -2 प्लस 2 -2 प्लस 5 प्लस b -2 -2 -2 प्लस 5 प्लस c इंटू -2 -2 इंटू -2 प्लस 2। सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। -2 का स्क्वायर, 4 3 आर 12, 12 प्लस 8 20, 20 माइनस 5 इज 15। राइट साइड पर -2 प्लस 2 0, ये सारा 0 हो जाएगा, प्लस b इंटू -4, -2 प्लस 5 3, 3 इंटू -4 विल बी -12 प्लस c इंटू -2 प्लस 2 चूंकि 0 हो जाएगा तो ये सारी की सारी टर्म एलिमिनेट होने जा रही है इंटू 0। a की वैल्यू हमें मिल रही है, b की वैल्यू -12 डिवाइड करेगा 15 को, माइनस आप लिख दें साइड पर, ये हमें मिल गई b की वैल्यू। अब c की वैल्यू के लिए
x को हम पुट करेंगे -5, -5 पुट करने से ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट। पुट x इक्वल टू -5 इन इक्वेशन 2, 3 इंटू -5 स्क्वायर -4 इंटू -5 -5 a इंटू -5 प्लस 2 इंटू -5 प्लस 5 प्लस b इंटू b के साथ था हमारे पास x -2 यानी -5 -2 और -5 प्लस 5 प्लस c इंटू -5 -2 और -5 प्लस 2। -5 का स्क्वायर स्टूडेंट, -5 का स्क्वायर 25, 3 जार 75, 75 प्लस 75, यहां रफ वर्क देखते हैं, 75 प्लस 20 -5, 75 प्लस 20 क्या होगा जी? 75 प्लस 20 होगा 95 माइनस 5 विल बी 95 माइनस 5 विल बी 90। सो यहां पर हमें हासिल हो रहा है 90। ये -5 प्लस 5 की वजह से ये भी एलिमिनेट होगा और ये भी एलिमिनेट होगा। a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c इंटू -5 -2 -7 और -5 प्लस 2 -3, तो ये बन रहा है जी 21। प्रोडक्ट माइनस माइनस प्लस 7 3 जार 21। अब c की वैल्यू स्टूडेंट बनने जा रही है यहां पर 90/21। इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन क्या हो सकती है, जरा गौर करें जी। फर्दर सिंप्लीफिकेशन जी यकीनन हो सकती है। आप 3 से डिवाइड कर दें, वी विल हैव 30/7। सो वैल्यू ऑफ c इज 30/7। ये हमें c की वैल्यू हासिल हुई। a, b और c की वैल्यू स्टूडेंट्स आ चुकी। हम इन तीनों वैल्यूज को अगर इक्वेशन 1 में पुट कर दें यहां पर, तो ये हमारी होंगी पार्शियल फ्रैक्शंस। पुटिंग वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन 1, a, b एंड c इन 1। स्टूडेंट्स पुट करते हैं a, b और c की वैल्यूज 1 में। 1 जरा देख लेते हैं जी, ये है 1। हम यहां पर a, b और c की वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हमारी 3 पार्शियल फ्रैक्शंस मुकम्मल हो जाएंगी। तो आइए 1 में वैल्यूज पुट करते हैं। लेफ्ट साइड है हमारे पास 1 की, 3x स्क्वायर -4x -5 न्यूमरेटर ओवर x -2 इंटू x प्लस 2 इंटू x प्लस 5। सबसे पहले वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ a है हमारे पास -1/28, -1/28 ओवर x -2 प्लस वैल्यू ऑफ b, वैल्यू ऑफ b है स्टूडेंट ये हमारे पास -15/12। यहां पर जरा गौर करें अगर आप, तो ये वैल्यू ऑफ b फर्दर सिंप्लीफाई हो सकती है जी। हमें उस वक्त ख्याल नहीं आया इसको सिंप्लीफाई करने का। अभी वैल्यू को मैंने दोबारा देखा तो मुझे ख्याल आया कि इसे सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए। इसकी सिंप्लीफिकेशन जी, इसकी सिंप्लीफिकेशन होगी 3 5 are 15 एंड 3 4 are 12, यानी हमारी वैल्यू ऑफ b है इनफैक्ट -5/4। सो -5/4 ओवर डिनोमिनेटर है b का x प्लस 2 प्लस c की वैल्यू
30/7 over x plus 5. Hence, partial fractions are हमें स्टूडेंट्स इन पार्शियल फ्रैक्शंस को अब मोस्ट सिंपल फॉर्म में लिखना है। क्या सिंप्लीफिकेशन होगी? ये 28, ये 4, ये 7, ये कहां जाएगा? जी बिल्कुल, ये चला जाएगा डिनोमिनेटर में, यानी डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इसे लिखेंगे हम -1/28 इंटू x - 2 माइनस प्लस माइनस 5/4 इंटू x plus 2 प्लस 30/7 इंटू x plus 5। ये है स्टूडेंट्स हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस। हम अपने आंसर को इस तरह से हाईलाइट करना नहीं भूलेंगे। ये हमारा सॉल्यूशन एंड हुआ। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।